स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनके बारे में शायद आपने पहले सुना भी नहीं होगा। जैसा कि दोस्तों पहले के सारे जानवर आज के मुकाबले ज़्यादा बड़े, शक्तिशाली और ख़तरनाक हुआ करते थे, वैसे ही आज की बड़ी बिल्लियों के मुकाबले पहले धरती पे राज करने वाली बिल्लियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक हुआ करती थी, किसी ग्रिजली भालू से कम नहीं थी वह। तो दोस्तों अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि इतना तो आप समझ ही गए होंगे। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 लार्जेस्ट प्रीहिस्टोरिक कैट्स के बारे में, और इनके सामने आने से तो लॉयन और टाइगर भी घबराएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब चलिए हम चलते हैं अपने नंबर 5 की तरफ। और नंबर 5 पे आती है ज़ेनोमिलस। जी हाँ, ज़ेनोमिलस का मतलब ग्रीक में होता है ज़ेनो का स्ट्रेंज और मिलस का मतलब स्माइल। यह एक एक्सटेंट मेंबर है, यानी लुप्त हो चुकी मेंबर है सेबर टूथ कैट फैमिली के। अगर हम आकार की बात करें तो लगभग यह 6 फीट तक लंबे होती थीं, और इनका जो शरीर होता था वह बेहद रोबीला होता था, यानी कि जो इनका मसल मास होता था वो बहुत ज़्यादा होता था। ये किसी राइनोसोरस जैसी लगती थी देखने में, क्योंकि इनका मसल मास काफ़ी हाई था। और यही वजह भी है कि इनका जो वज़न था वो 230 से लगभग 400 किलो के बीच हुआ करता था। हम आपको बताना चाहेंगे कि सेबर टूथ कैट फैमिली में स्माइलोडॉन पॉपुलेटर के अलावा ज़ेनोमिलस आज तक के दूसरे सबसे बड़े मेंबर होते हैं इस फैमिली में। इन्हीं को तो इनका जो आकार होता था वो लगभग आज के एडल्ट यानी वयस्क शेर और बाघ टाइगर के बराबर ही होता था, लेकिन इनके मुकाबले इसका शरीर काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर हुआ करता था। और इनके जो पैर होते थे वो छोटे होते थे, और इनकी जो नेक गर्दन वह काफ़ी ताकतवर हुआ करती थी। नंबर 4 पे आते हैं मेचोरोडस सेबर टूथ कैट, जो कि लेट मायोसीन पीरियड में हुआ करती थी, यानी कि 5 से 11 मिलियन ईयर्स पहले। सरल भाषा में बताएं तो 50 लाख से लगभग 1 करोड़ 10 लाख साल पहले। ये काफ़ी पुराने जीव हैं। यह आज के यूरोप, एशिया, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में रहा करते थे। इनकी लंबाई यानी कि जो लेंथ होती थी वह लगभग 7 फीट लंबी होती थी, और इनकी कंधे तक की ऊंचाई 3 फीट होती थी। यह काफ़ी सिमिलर थे आज के लॉयन और टाइगर से साइज़ में, लेकिन ये भी ज़ेनोमिलस की तरह काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर मास वाले हुआ करते थे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे मेचोरोडस एक एम्बुस यानी घात लगा के शिकार करने वाली बिल्ली हुआ करती थी, क्योंकि इनके पैर भी काफ़ी छोटे होते थे और यह बहुत दूर तक अपने शिकार का पीछा नहीं कर सकते थे। इसलिए यह घात लगा के जितने पास हो सके उतने पास जाके और अचानक से हमला करके अपने शिकार को एकदम स्तंभ यानी शॉक कर देते थे। नंबर 3 अमेरिकन लॉयन। जी हाँ, अमेरिकन लॉयन आज तक की धरती पे सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली बिल्लियों में से एक हैं, जहाँ तक कि यह अर्ली मिडिल प्लेस्टोनियन में होने वाले केव लॉयन से भी स्लाइटली लार्जर यानी थोड़े बड़े हुआ करते थे। यह लॉयन की ही एक स्पीसीज थे। और अगर हम बात करें फॉसिल्स की तो हम आपको बताना चाहेंगे कि फॉसिल्स के अनुसार यह जो आज के मॉडर्न अफ्रीकन लॉयंस हैं उनके मुकाबले 25% तक यानी 25% तक बड़े हुआ करते थे। हालांकि जो इनका शरीर है वो स्माइलोडॉन के जितना रोबीला यानी गठीला नहीं हुआ करता था। इनका जो लंबाई है वो लगभग 9 से 10 फीट, और इनके जो वज़न है वो 256 किलो से लेके 351 किलो तक हुआ करता था। और इसी वजह से ये अपने समय के एपेक्स प्रीडेटर भी हुआ करते थे। नंबर 2 द नगादोन टाइगर। जी हाँ, यह टाइगर की एक एक्सटेंट यानी लुप्त हुई हुई सब स्पीसीज़ है, जो कि रहा करते थे आज के सुंदरलैंड रीजन में, जो कि इंडोनेशिया में है। यह प्लीस्टोसियन एपॉक में रहा करते थे, तो यह जियोलॉजिकल काफ़ी ओल्ड हैं। एक वयस्क मेल का वजन लगभग 470 किलो तक हुआ करता था, जो कि आज के रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि आज की तक की सबसे बड़ी और शक्तिशाली कैट स्पीसीज़ में से एक है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा था। इनकी लंबाई 8 से 10 फीट और ऊंचाई लगभग 3.5 से 4 फीट हुआ करती थी।
इनमें जो फीमेल्स यानी मादा हुआ करती थी उनका वजन 143 किलो एवरेज, और वहीं जो मेल्स हुआ करते थे वो 370 यानी 370 केजीज एवरेज करते थे। हालांकि कई एक्सेप्शनली बिग स्पेसिमेंस 400 किलो से भी ऊपर चले जाते थे वजन में। नंबर 1, स्माइलोडॉन। जी हाँ, स्माइलोडॉन पॉपुलेटर आज तक के सबसे मशहूर प्रीहिस्टोरिक मैमल्स में और इसी के साथ आज तक की सबसे बड़ी बिल्ली है। जी हाँ, यह सैबर टूथ कैट फैमिली के नाम के मेंबर हैं और सैबर टूथ कैट के नाम से भी जाने जाते हैं। अगर हम बात करें स्माइलोडॉन की तो यह सबसे ज़्यादा मस्कुलर हुआ करते थे किसी भी एक्सटेंट या फिर मॉडर्न समय में जो बिल्ली पाई जाती है उनके मुकाबले। इनके जो 4 लिम्स थे वो भी काफ़ी डेवलप थे और काफ़ी बड़े हुआ करते थे, और इनके अपर कैनाइंस की तो बात ही क्या है, वो अलग ही लुक देते थे इनको, क्योंकि वो काफ़ी जायंट थे। आज तक की जितनी भी बिल्लियाँ हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़े हुआ करते थे और इनको टोटल एक इंटिमिडेटिंग लुक दिया करते थे। इनमें जो जॉ गैप था यानी दोनों मुंह के बीच में जो गैप था वो काफ़ी ज़्यादा था आज की बिल्लियों के मुकाबले, क्योंकि इनके जो कैनाइंस थे वह 11 इंच लंबे थे। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे वह काफ़ी पतले और फ्रेजाइल हुआ करते थे, यानी कि वह ज़्यादा दबाव के लिए नहीं बने थे। इसके अलावा वह प्रिसीजन किलिंग यानी कि जैसे अपने शिकार को हमला किया सीधे उसकी गर्दन में अपने ये लंबे कैनाइंस डाल के उसकी श्वास नली पिंचर कर दी, इसलिए बने थे। अगर वजन की बात करी जाए तो यह 220 से 400 किलो तक के होते थे। इनका जो कोट था यानी स्किन वो प्लेन या स्पॉटेड पैटर्न्स में बताया जाता है, हालांकि इसका कोई पक्का सुराग नहीं मिला अब तक। और इनके जो कैनाइंस थे 11 इंच लंबे, वह टाइगर 4 और लॉयन 3 इंच से भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। स्माइलोडॉन को अक्सर सैबर टूथ टाइगर कहा जाता है। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि ये मॉडर्न टाइगर या फिर आज की किसी भी बिग कैट के क्लोज रिलेटेड है ही नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी लार्जेस्ट टॉप 5 प्री हिस्टोरिक कैट्स की यह वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हम आपसे कहना चाहेंगे प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।